गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम क्वेश्चन नंबर कर रहे हैं 6। निम्नलिखित व्यवहारों को जर्नल में लिखना है। हेडिंग डालेंगे जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ। नाम नहीं दिया है। पहली एंट्री है उधार माल बेचा राम को, श्याम को और गोविंद को। भाई हमने उधार माल बेचा है तो यहाँ पे अकाउंट कौन कौन से इफेक्टिव वैल्यू। एक तो नाम हुए राम, श्याम, मोहन और माल बेचा यानी सेल्स। राम, श्याम और गोविंद तीनों को माल बेचा तो तीनों कौन हुए व्यक्ति? पाने वाले। पाने वाले क्या होते हैं? डेबिट। तो आप तीन को डेबिट करेंगे, राम, श्याम और गोविंद। ये तीनों डेबिट हुए। क्यों डेबिट हुए? क्योंकि तीनों व्यक्ति को हमने माल बेचा तो तीनों पाने वाले। पाने वाले क्या होते हैं? डेबिट। और माल बेचेंगे तो माल जाएगा, इसलिए हम सेल्स को करेंगे क्रेडिट। और इसका नरेशन हो जाएगा बीइंग गुड्स सोल्ड, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। हमने यहाँ पे उधार माल बेचा था। किसको बेचा था? राम को 2000 का, श्याम को 3000 का और गोविंद को माल बेचा 4000 का। तो टोटल हमने माल बेचा है 9000 का। तो 2 सेल्स हो गया 9000। कंपाउंड एंट्री क्योंकि एक से ज़्यादा अकाउंट इफेक्टिबल हुआ इसमें। सेकंड है घरेलू उपयोग हेतु आहरण क्या? नगद और माल। आहरण क्या मतलब? ड्राइंग। ड्राइंग हमेशा क्या होता है? डेबिट। क्यों होता है डेबिट? क्योंकि वो हमारा निजी खर्चा और आने डेबिट। और ड्राइंग को करेंगे डेबिट। तो ड्राइंग से अकाउंट डेबिट। और जो इसने बिजनेस से ड्राइंग किया वो बिजनेस से जा रहा है इसलिए उनको करेंगे क्रेडिट। क्या क्या क्या? एक तो नगद 2000 रुपये टू कैश अकाउंट 2000 रुपये। और माल निकाला है, गुड्स निकाला तो हम गुड्स के लिए गुड्स नहीं लिखेंगे, परचेस, क्योंकि वो परचेस में से कम हो जाएगा ना, इसलिए परचेस का यूज करेंगे। गुड्स के लिए हमेशा परचेस का। सिर्फ सेल करेंगे तब सेल्स, बिजनेस स्टार्ट करेंगे तब स्टॉक। बाकी हम गुड परचेस करेंगे तो परचेस डेबिट। और गुड्स अदर सेल करने के अलावा अदर एक्टिविटी के लिए अगर गुड्स बिजनेस से गया है तो हम परचेस को क्रेडिट करेंगे। तो इसका जो नरेशन होगा हमारा वो होगा बीइंग कैश एंड गुड्स, बीइंग कैश एंड गुड्स विथड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, पर्सनल यूज। ड्राइंग हमेशा डेबिट होता है और जो भी चीज़ हम ड्राइंग करेंगे वो क्या होती है? हमेशा क्रेडिट होगी। और हमने गुड्स विड्रॉ किया था 3000 रुपये का, तो टू परचेस 3000 यानी टोटल ड्राइंग है उसका 5000 रुपये। 2 एंट्री के बाद अब 3rd नंबर की एंट्री करना है। कॉलम बना के ही करते हैं हम। 3rd नंबर की एंट्री है माल वापस किया ए को, बी को और सी को। ए बी सी को माल वापस करेंगे तो ए बी सी यहाँ पे कौन? रिसीवर, पाने वाला। पाने वाला क्या होता है? डेबिट। तो ए बी सी अकाउंट डेबिट टू कौन सा रिटर्न करेंगे? ए बी सी को माल वापस किया, जो हमने परचेस किया था वो रिटर्न करेंगे। तो ए बी सी अकाउंट डी आर टू परचेस रिटर्न अकाउंट। और इसका नरेशन हो जाएगा बीइंग गुड्स रिटर्न, बीइंग गुड्स रिटर्न टू, बीइंग गुड्स रिटर्न टू ए, बी एंड सी। हमने 3 जनों को गुड्स रिटर्न किया, ए बी सी को 200, 300 और 400 का। तो एक को 200 का, इसको 300 और इसको 400, ऐसे करके हमने जो टोटल गुड्स रिटर्न किया वो 900 रुपये किया है। 4 नंबर एंट्री है बेचा हुआ माल वापस आया। जो माल वापस आता है, माल वापस आ रहा है इसलिए डेबिट। तो कौन सा बेचा हुआ माल वापस आता है उसको हम बोलते हैं सेल्स रिटर्न। और ये वापस आ रहा है इसलिए इसको हम डेबिट करेंगे। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट तो किससे वापस आ रहा है? जो देने वाला है उनको क्रेडिट करना है। किससे आया? गोपाल से, नारायण से और बलराम से। तो टू गोपाल और सेकंड नाम है नारायण, टू नारायण और टू बलराम। 3 व्यक्तियों से गुड्स रिटर्न आ गया। इसका हम नरेशन लिख देंगे
बीइंग गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर, क्योंकि तीनों हमारे क्या थे, कस्टमर थे, हमने इनको माल बेचा था ना। बीइंग गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर्स, कितना गुड्स रिटर्न है वो भी चेक कर लेते हैं। 500, 400 और 300। गोपाल से आया 500, इससे 400 और इससे 300, यानी टोटल गुड्स रिटर्न है हमारा 1200 रुपये। और फिर आखिरी में जाके आपको यहाँ पर टोटल लगाना है। ठीक, तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। इसी वीडियो में मैं एक और क्वेश्चन यहाँ पर इसके साथ ही करा रहा हूँ, इस क्वेश्चन को आप अच्छे से कर लीजिए। सेकंड क्वेश्चन के लिए हम यहाँ पर ये क्वेश्चन के बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम। कॉलम बना लेते हैं, यहाँ हेडिंग वही रहेगी, जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ, इधर हमारा डेट का कॉलम रहता है, ILF, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित के लिए क्या प्रविष्टियां करेंगे, तो वही जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ, नाम नहीं दिया है। फर्स्ट एंट्री है, उधार माल खरीदा A से, B से और C से। तो माल खरीदा तो माल आ रहा है, परचेस अकाउंट डेबिट, जो वस्तु व्यापार में आती है उसको हम क्या करते हैं, डेबिट। तो ये हो गया हमारा परचेस अकाउंट डेबिट टू A, टू B और टू C। 3 व्यक्तियों से उसने माल खरीदा, तो ABC गिवर है, देने वाले, इसलिए उसको हमने क्रेडिट कर दिया। इसका नरेशन लिख देंगे, बीइंग गुड्स परचेस्ड ऑन क्रेडिट, यानी हमने उधार माल खरीदा। कितना कितना माल खरीदा, A से खरीदा 5000 का, B से खरीदा है 7000 का और C से खरीदा है 12000 रुपये का माल खरीदा, यानी टोटल कितना माल हो गया, 19, 5, 24,000 रुपये का माल उसने खरीद लिया। ठीक, नेक्स्ट एंट्री है हमारी सेकंड नंबर, उधार माल बेचा D को, E को और F को। तो D, E, F यहाँ पे कौन है, रिसीवर है, पाने वाले को हम क्या करते हैं, डेबिट। तो D, E, F तीनों क्या हो जाएंगे, डेबिट। और हमने तीनों को माल बेचा है, तो लिखेंगे टू सेल्स। माल बेचा तो माल गया, जो वस्तु व्यापार से जाती है उसको क्या करते, क्रेडिट। तो सेल्स यहाँ पे क्रेडिट होगा। और इसका नरेशन हो गया, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। भाई यहाँ पे D, E, F क्यों डेबिट हुए, क्योंकि D, E, F को माल बेचा तो तीनों पाने वाले क्या होता है, डेबिट। और सेल्स क्यों क्रेडिट है, क्योंकि माल बेचा तो माल गया, जो वस्तु व्यापार से जाती है वो क्रेडिट, इसलिए सेल्स होगा क्रेडिट। D, F को माल बेचा 15,000, इसको 8,000 रुपये का, और F को 7,000। ऐसे हमने टोटल माल बेचा है 30,000 रुपये का। तो ये 2 एंट्री हो गई। थर्ड नंबर की एंट्री है अब हमारी, वो है खर्चों का भुगतान किया। अब खर्चे कौन कौन से हैं वो भी हमको देखना पड़ेंगे। थर्ड नंबर एंट्री हमें करना है। थर्ड नंबर एंट्री है खर्चों का भुगतान किया, स्टेशनरी, डाकवे और गाड़ी भाड़ा। ये तीनों अवास्तविक खाते, नियम अवास्तविक खाते का खर्च और हानि क्या होते हैं, डेबिट। तो तीनों का आपको डेबिट करना है। तो ये लिखेंगे स्टेशनरी अकाउंट डेबिट 500 रुपये, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट 500 रुपये। फिर डाकवे यानी पोस्टेज अकाउंट डेबिट, और ये पोस्टेज था 200 रुपये। और गाड़ी भाड़ा को हम बोलते हैं कॉर्टेज या कैरिज भी लिख सकते हैं इसके लिए। तो गाड़ी भाड़ा को बोला यहाँ पे कॉर्टेज अकाउंट डेबिट 100 रुपये। भाई हमने खर्चों का भुगतान किया, खर्च और आने क्या करते हैं, डेबिट। ये तीनों खर्चे, इसलिए इन तीनों को हमने डेबिट कर दिया। और हमारे पास एक कैश गया तो हम कैश को करेंगे क्रेडिट।
और इसका नरेशन हो जाएगा हमारा बीइंग ऑल एक्सपेंसेस, बीइंग ऑल एक्सपेंसेस, तीनों का नाम लिख लो, इसकी जगह लिख दो बीइंग ऑल एक्सपेंसेस पेड। कितना हुआ भाई एक्सपेंसेस टोटल 800 रुपये हमारे पास सीधे। बस ये करने के बाद आपको फिर टोटल लगाना है टोटल के कॉलम में। ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हुआ। ठीक है।